सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक नंबर 15 तक किया था, जिसका कि और ये जो विचार चला भगवान जी का, वो श्लोक नंबर 13 से चला, जो सांख्य विचार है, जो सांख्य सिद्धांत है, जिसमें कि किसी भी कर्म को करने के लिए 5 कारण बताए गए, जिसमें कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदाम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम च एव पंचमम। अधिष्ठान यानी ये शरीर, कर्ता मन और बुद्धि, उपकरणम यानी ये सारे इंद्रियां, पृथक पृथक चेष्टा यानी वासना इच्छा डिजायर, और दैवम यानी कि आत्मा परमात्मा। और इसको हमने समझा था विभिन्न उदाहरण के द्वारा। फिर 15 नंबर में भगवान जी ने बोला कि आप सही कर्म करो अथवा आप गलत कर्म करो। ये 3 अवयव के द्वारा हम करते हैं, शरीर मन और बुद्धि। मनसा वाचा कर्मणा। कर्म शरीर के इंद्रियों द्वारा होता है, कर्मणा। वाचा वाणी द्वारा होता है, और मनसा यानी कि मन द्वारा होता है। तो कोई भी सोच मन उत्पन्न करता है, बुद्धि उसे परखती है, और जब वो सोच बुद्धि और मन द्वारा पास होता है तो 2 स्वरूप में बाहर आता है। या तो वाणी के द्वारा जो हम बात करते हैं वो भी कर्म है, अथवा विभिन्न इंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं वो भी कर्म है। लेकिन 5 अवयव उसमें हैं, शरीर, कर्ता यानी मन और बुद्धि, उपकरण यानी सारे इंद्रियां, पृथक पृथक चेष्टा यानी वासना, आपका डिजायर, आपकी इच्छा, और 5वां आत्मा परमात्मा दैव। ये 5 के द्वारा कोई भी अच्छा या बुरा कर्म आप करें, ये 5 के द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म में भगवान जी लिप्त रहेंगे और बुरे कर्म में भगवान जी चले जाएंगे, नहीं। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है आपके कर्म से, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे पेट्रोल को कुछ लेना देना नहीं है कि आप कौन गाड़ी चला रहे हो, लेकिन पेट्रोल के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा। बिजली को कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ लेना देना नहीं है कि आप कौन से उपकरण चला रहे हैं उससे, लेकिन हम बिजली का कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। टीवी को कुछ लेना देना नहीं कि आप कौन सा पिक्चर उसमें देख रहे हो, कौन सा आप सीरियल उसमें देख रहे हो। बिना टीवी के बिना ना तो कोई पिक्चर चलेगा, ना तो कोई सीरियल चलेगा। उसी तरह से ये जो 5वां कारण है दैव यानी परमात्मा, उसके बिना ये मनुष्य चर अचर, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, आपकी इच्छा, आपका डिजायर, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओनली परमात्मा एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये सारे चीज़ जो है, हमने बोला स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कारण हम कर्म करते हैं। इस पे हमने बात अभी 15 नंबर श्लोक तक हमने किया। और एक जो मार्केबल बात हुआ कि प्रभु को आपके कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये बॉटम लाइन है जो कि हमको और आपको समझना चाहिए। हम और आप कर्म और कर्म फल का दोष भगवान को भी दे देते हैं। हर कर्म के निष्फल होने पे, फेल होने पे किसी दूसरे आदमी को दोषारोपण कर देते हैं, और अगर वो कर्म सफल हो जाता है तो अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा और आपका, जो कि गीता जी बोलता है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कर्म करते हो तो आप करते हो, आप कर्ता बन जाते हो, और जब बुरा कर्म होता है तो किसी और के ऊपर में दोष मढ़ देते हो, और अगर कोई नहीं मिला तो भगवान के ऊपर भी दोष मढ़ देते हैं। कभी कभी तो अगर असफल आदमी हो जाए तो भगवान को पूजना बंद कर देते हैं, भगवान चेंज कर लेते हैं, संस्था चेंज कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग चेंज कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ तक का कन्फ्यूजन है हमारे और आपके ऊपर, हमारे और आपके अंदर। तो भगवान जी अब उसी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि भाई भगवान को कुछ लेना देना नहीं है आपके कर्म से। ठीक उसी तरह से जैसे एक
कोरा कागज को कुछ लेना देना नहीं कि आप उसमें लिख क्या रहे हो। गीता जी लिख रहे हो, रामचरितमानस लिख रहे हो, कोई उपन्यास लिख रहे हो, कोई गज़ल लिख रहे हो, कोई शायरी लिख रहे हो, कोई अच्छी बातें लिख रहे हो, कुछ गलत बातें लिख रहे हो, लेकिन अगर वो कोरा कागज नहीं है तो आप कुछ भी लिख नहीं सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर भगवान नहीं है तो आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान को कुछ लेना देना नहीं है कि आप क्या कर्म कर रहे हो। अब इसी बात को भगवान जी आगे बढ़ा रहे हैं। 15 नंबर में उन्होंने बहुत ही क्लियर बोला कि भगवान को कुछ लेना देना नहीं है आपके कर्म से। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी वासना है जिसके द्वारा आप कर्म करते हो। और वो कर्म करने के लिए फिर 5 कारण भगवान जी ने बता दिए। अधिष्ठानम यानी ये शरीर, कर्ता यानी मन और बुद्धि, उपकरण यानी आपके ये 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स यानी कि आपकी वासना, जैसी आपकी वासना, और 5वां दैव यानी कि आत्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आत्मा, परमात्मा, भगवान। जैसे कि आप टीवी लो, आप फ्रिज लो, आप बल्ब लो, आप एसी लो, लेकिन उसको चलाने के लिए एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं होगा। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को कुछ लेना देना नहीं कि आप क्या चला रहे हो। ठीक उसी तरह से आप क्या कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, न्यायिक कर्म कर रहे हो या तो असंवैधानिक कर्म कर रहे हो, शास्त्र सम्मत कर्म कर रहे हो या शास्त्र विरुद्ध कर्म कर रहे हो, देव युक्त कर्म कर रहे हो, दानव युक्त कर्म कर रहे हो, परमात्मा को, भगवान को, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आत्मा कर्म से निर्लेप है। ये सारे जो कर्म हो रहे हैं इसमें आत्मा जो है वो एक सिर्फ दृष्टा है, कर्ता नहीं है। या तो फिर आत्मा ही सिर्फ करता है, दृष्टा नहीं है। इस बात को भगवान जी 16 नंबर में क्लियर कर रहे हैं। और भगवान जी बोल रहे हैं तत्र एवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धि तात नासा पश्यति दुर्मति। फिर ऐसा होते हुए भी, इतना समझाने के बाद भी, जो अशुद्ध बुद्धि वाले हैं वो केवल आत्मा को ही करता देखता है और वह दुर्मति नहीं देखता है। अभी आत्मा ही सिर्फ करता है, जबकि आत्मा बोलता है अहम अकर्ता। आत्मा बोलता है मैं तो अकर्ता हूँ, मुझे कर्म से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो दुर्बुद्धि वाले लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो अपने को ही कर्ता समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे जैसे देखें, जज जो होता है किसी को मौत की सज़ा देता है, जज किसी को मौत की सज़ा देता है, लेकिन क्या वो जज रिस्पॉन्सिबल है उसके मौत की सज़ा के लिए? जज को कुछ लेना देना नहीं है। जज के फैसले का उस कैदी के सज़ा से कुछ लेना देना नहीं है। उस कैदी के कर्म का फल है। और वो जज जो है वो परमात्मा है जिसके बिना की सज़ा या तो माफ़ी नहीं हो सकता है। लेकिन जज को कुछ लेना देना नहीं, कैदी कैसा कर्म करके आया है, कर्म के हिसाब से उसको सजा है। एक सिपाही बॉर्डर पे जाके लड़ता है और वो किसी को मार देता है, दुश्मन को, तो क्या वो गलत है या सही है? उस रोल में जो सैनिक का कर्म है वो सही है। लेकिन हम और आप किसी को जाके मार देंगे तो हमारे रोल में एज ए सिविलियन जो हमारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है वो गोली चलाना नहीं है। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो ये समझता है कि मैं ही करता हूँ और वो दुर्मति वाला, बुद्धि वाला है। इस बात को फिर वो बता रहे कि जो सुबुद्धि वाला है वो क्या समझता है। तो 17 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं यस्य ना अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान हंति ना निबद्धते। अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि जिसमें अहंकार का भाव नहीं होता है, कर्ता का भाव नहीं होता है, अहम कर्ता ऐसा अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि दुर्मति वाली नहीं है, जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं है, यानी सुबुद्धि वाला है,
वह उन सब लोगों को मार कर भी नहीं मारता है और ना ही उसमें बंधता है। अभी देखिए, कर्म हमें बांधता है या हम कर्म से बंधते हैं? क्वेश्चन ये है। तो पहले भी भगवान जी ने बोला कर्म आपको नहीं बांधता, आप कर्म से बंधते हो। जैसी जैसी आपकी इच्छा होती है वैसे वैसे कर्म आप करते हो, और कर्म आप छोड़ भी नहीं सकते हो। कर्म छूट जाएगा, कितना भी अच्छा कर्म हो, कितना भी बुरा कर्म हो, आप छोड़ नहीं सकते हो। और अगर आप कर्म छोड़ देते हो तो कभी न कभी भविष्य में आपको वो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का एक कोटा होता है। ये बात हमने पहले की, इसी अध्याय में की, पहले दूसरे अध्याय में भी की। तो इसी बात को यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो भी वासना है, जो भी आपके अंदर इच्छा है, उस के कारण आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आपका मसला है, आपका मामला है। भगवान को इसमें कुछ लेना देना नहीं। अभी इसमें दो तरह के व्यक्ति की बातें भगवान जी ने की। एक दुर्मति, जिसको बुद्धि ठीक नहीं है, वो बोलता है नहीं नहीं मैं सब करता हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ। और एक जो है जिसकी बुद्धि सही है, वो बोलता है नहीं मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे में वो अहंकार भाव नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो बोलते हैं ये जितने भाव, अहंकार हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये जितने भाव मन में आते हैं, और उस भाव से अगर आप अच्छे भी कर्म करते हो तो भी वो कर्म आपका बंधन का कारण बनता है। लेकिन ये भाव के बिना, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष अहंकार के बिना आप बुरा कर्म भी करते हो तो भी वो कर्म आपका बंधन का कारण नहीं बनता है, और आप उसमें ना तो बंधते हो, ना निबध्यन्ते, और ना हंति इति मत्वा, और ना ही आप किसी को मारते हो, ऐसा आपका मत है। अभी इस बात को फिर से आप समझें एक उदाहरण के द्वारा, कि जज अगर किसी को सजाए मौत दिया तो वहाँ पे जज को अहंकार नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं तुमको ये मृत्यु की सजा दे रहा हूँ ना, वो बोलता है ये तेरे कर्म का फल है। इसलिए उस जज में अहंकार का भाव नहीं है। एक सैनिक अगर बॉर्डर पे जाके दूसरे सैनिक को मारता है जो उसका दुश्मन सैनिक होता है, तो उसमें वो अहंकार का भाव नहीं होता है कि मैंने तुझे मारा। भाव ये होता है कि ये मेरा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है जो इस समय मुझे दिया गया है अपने सरकार के द्वारा, अपने देश के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, कि अपने समाज की, अपने देश की, अपने सीमा की सुरक्षा करना मेरा एक दायित्व बनता है। और इसके लिए मुझे अगर सारे लोगों को मारना भी पड़े तो बोलते हैं इमाम लोकान हत्वा अपि ना बध्यते। वो ऐसा मानता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, और फिर वो उस कर्म में नहीं बंधता है, क्योंकि वो उसका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। तो कर्म में हमें बंधना नहीं है। कोई भी कर्म जो हम करते हैं, अगर वो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है तो उसमें हमें बंधना नहीं है, उसके कर्म फलन से हमें निराश या हताश नहीं होना है। दुखेषु अनुद्विग्नवना सुखेषु विगत अस्पृहा पीतराग भय क्रोध स्थित धिय मुनि उच्यते। स्थित प्रज्ञ अध्याय 2 में भगवान जी बोलते हैं कि दुख में उद्विग्न जो नहीं होता है, सुख में प्रफुल्लित जो नहीं होता है, वीतराग भय क्रोध में जो स्थित होता है, वही मुनि कहलाता है, और उसे कर्म फल नहीं बांधता है। तो यहाँ भी भगवान जी वही बोल रहे हैं कि जो ये भाव से कर्म करता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाकी तो वो ऊपर वाला जो है, वो जैसी मन, जैसी बुद्धि, जैसी वासना, जैसी इच्छा मेरे अंदर है, वैसा मेरा कर्म हो रहा है, और सारे का कंट्रोल उनके हाथ में। फिर भी वो दोषी नहीं है हमारे कर्म के लिए, वो कारण नहीं है हमारे कर्म के लिए, बट वो आधार है हमारे कर्म के लिए। परमात्मा आधार है हर कर्म का, बट परमात्मा कारण नहीं है कर्म का। कारण हमारे कर्म का सिर्फ एक चीज़ है, वो हमारी वासना है, हमारी इच्छा है,
हमारा डिजायर है, हमारा प्रयास है, हमारा एफर्ट्स है। परमात्मा तो निर्लेप है। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं वही कि जो अहंकार भाव से मुक्त हो जाता है वो सारे जगत को मारते हुए भी उसे नहीं मारता है। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोला, तुम नहीं मारोगे तो देखो सारा कौरव सेना मेरे मुख के अंदर आ रहा है। 11 नंबर का अध्याय विश्व दर्शन योग। बोला तुम मारो या नहीं मारो, सारे मरे हुए हैं पहले से, फिर भी मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने किसी को मारा, क्योंकि ये मेरा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। और इस बात को अंत में 18 नंबर का श्लोक, जो कि सांख्य दर्शन का अंतिम श्लोक है, 12 से 18 तक हमने बात किया था कि ये भगवान जी सांख्य दर्शन की बातें करेंगे। तो उसमें भगवान जी बोल रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्मतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों कर्मों की प्रेरणा है। कर्ता, करण और क्रिया, ये तीनों के कर्म संग्रह हैं। तो अभी देखिए, ज्ञाता यानी कि जो जानने वाला है, ज्ञान जिसको जानने वाला है, और ज्ञेय जो जानने वाला है। ये तीन चीज आया। ये जो संसार है ना हमारा, ये अनुभव धारा है, और ये सिर्फ ये अनुभव जो है दो चीज से आता है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। यानी एक ज्ञाता यानी कि पुरुष, और दूसरा ज्ञेय यानी कि वस्तु। तो जब पुरुष और वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट जब मिलता है तो एक्सपीरियंस आता है। तो ज्ञाता प्लस ज्ञेयम इज इक्वल टू ज्ञान, यानी व्यक्ति प्लस वस्तु इज इक्वल टू अनुभव। तो इस बात को समझ गए कि ज्ञान प्लस ज्ञेय, ज्ञाता प्लस ज्ञेय इज इक्वल टू ज्ञान। और फिर बोला भगवान जी ने कि कर्म की प्रेरणा है ये, यानी कि एस्पिरेशंस ऑफ द एक्शन इज दिस। ये क्या है, ये क्या जानने योग्य है, ये ज्ञेय है। कौन जानेगा? तो ज्ञाता। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस, ज्ञान मिलेगा। तो ये कर्म की प्रेरणा है। और कर्म संग्रह क्या है? कर्ता। कर्म का संग्रह जो है वो कर्ता और कर्म और कर्णम, यानी कि कर्ता जब किसी उपकरण के द्वारा कोई कर्म करेगा तो वो कर्म का संग्रह होगा। तो कर्म का संग्रह यानी कि बाह्य वस्तु आपको मिलेगी, सांसारिक वस्तु मिलेगी, और कर्म की प्रेरणा यानी कि आंतरिक उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। तो बाह्यमुखी क्रिया जो है वो कर्म संग्रह है, और अंतर्मुखी क्रिया जो है वो कर्म की प्रेरणा है। कर्म की प्रेरणा आपको भगवान की तरफ ज्ञान मार्ग से लेके जाता है, और कर्म संग्रह जो है ये बाह्य कर्म आपको सांसारिक भोग विलास की वस्तु की तरफ आपको लेके जाता है। बाह्यमुखी क्रियाओं का बोलवाला जो है वो कर्म संग्रह कहलाता है। तो धीरे 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 कर्म संग्रह हो या कर्म प्रेरणा हो, वो दोनों अगर आप सात्विक भाव से ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा करते हो, तो फिर आपकी इच्छा, आपकी वासना धीरे 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 कम होते जाती है, और फिर आप उस भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हो। तो बाह्य कर्म, आंतरिक कर्म की हमने बात की, कर्म संग्रह और कर्म प्रेरणा की हमने बात की। और आगे के सत्र में अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, फिर इम्पोर्टेंट बातें फिर भगवान जी शुरू करेंगे। पर्सनालिटी चार्ट, पर्सनालिटी चार्ट, किसी का पर्सनालिटी चार्ट कैसा हो, तो उसकी बात तो भगवान जी करेंगे। तो इस बात के साथ आज हम विराम लेते हैं, फिर अगले सत्र से हम
श्लोक नंबर 19 को शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, 19 से लेकर के 40 श्लोक तक ये बातें चलेगी, 39 श्लोक तक। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।